गुड मॉर्निंग इंडिया। विगत दिनों से हम एक काम शुरू किए हैं, मोटिवेशन के साथ अपना क्लास का। जितना हम पेंटिंग से प्यार करते हैं उतना ही इस काम से भी प्यार करते हैं और इसे हमारी जिंदगी से जोड़ के ना देखा जाए। क्योंकि हमारी जिंदगी के कुछ पल बहुत ही भावुक हैं। दिक्कत तब होती है जब कोई हमारी जिंदगी से हमारी स्पीच को जोड़ के देखते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मोटिवेशन के तहत हर जगह से स्टडी करना पड़ता है और उसको रखना पड़ता है ताकि हमारे बच्चे जान सकें क्या अच्छा है क्या गलत है। तो कुछ इतिहास के पन्नों में जाना पड़ता है और इसे हमारी जिंदगी से जोड़ के ना देखें। हाँ, ये काम विगत अगले 6 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और अब सालगिरह लगने जा रही है। तो अब आते हैं आज का सवाल पे। आपने कभी भगवान को देखा है? कल मेरे स्वप्न में आए थे और बोल रहे थे तूने ये नहीं किया। तो उस स्थिति में आप क्या करते? हमने भगवान के पास सरेंडर कर दिया। हमने बोला प्रभु हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं, हम आपके दास हैं। आपने हमें बनाया और अगर आज कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर हम इसका जवाब नहीं दे सकते। आपके रोम रोम में हम बसे। प्रभु और भक्त का संबंध बहुत ही गहरा संबंध होता है। एक घटना याद है, कालिदास को मूर्ख समझा जाता था और उनका भाई कहीं जा रहा था और बोला कि आज तू ही काली मां को भोजन करा देना। कालिदास बोला ठीक है। कालिदास उस समय मूर्ख थे भी, लेकिन भक्ति भाव इतनी भरी हुई थी कि भगवान को बाध्य होना पड़ा। कालिदास ने कभी ये नहीं देखा था कि सिर्फ मां को चढ़ाया जाता है, उसके बाद प्रसादी बांटा जाता है। कालिदास के माइंड में सिर्फ ये था कि मां को किसी तरह खिलाना है, भोजन भोग लगाना है, मां को भोजन देना है। कालिदास थाली लेके गए
और जब थाली सामने रखे तो मां बहुत मूर्ति क्या बोलती, वो तो पत्थर की मूर्ति थी। कालिदास प्रार्थना करने लगे, मां खा ले तू, किसी तरह खा ले तू। प्रार्थना का समय लंबा होता गया। 1 घंटा बाद कालिदास को गुस्सा आया, बोला मां तू ऐसे नहीं मानेगी। तुम ऐसे नहीं मानेगी मां, तुमको अब मनाने के लिए हमारे गुस्सा का भी शिकार होना पड़ेगा। 2 घंटा बाद कालिदास ने, वो तो था बड़ा मूर्ख, लाठी निकाला और काली मां आके साक्षात खाने लगी। जब काली मां ने भोजन कर ली और स्वतः उस मूर्ति में चली गई और उसका भाई आया, बोला अरे तूने आज भोग नहीं लगाई। तो बोला मैंने तो काली मां को खिला दिया। उसका भाई अचंभित रह गया, बोला पागल, तू है पत्थर की मूर्ति कहीं भोजन करेगा? तू पागल है। मैंने तो बोला था कि सिर्फ प्रसादी चढ़ा के औरों में बांट देना। तूने कुछ जरूर गड़बड़ किया। उसके भाई को विश्वास नहीं हुआ। तो भक्ति भावना ये होती है। काली मां डर से नहीं आई, काली मां उसकी भक्ति भावना से प्रेरित होगी। भक्त और भगवान का संबंध एक अनूठा संबंध होता है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। और का अंत तक उसका भाई उस बात पर विश्वास नहीं किया कि काली मां ने आके भोजन की होगी। तो भक्ति भावना ये होती है। काली मां कोई डर से नहीं आई, काली मां सिर्फ उसके भक्ति भाव से प्रभावित होके आई। तो अगर भगवान सामने आ जाए और बोले कोई गलती हो गया कुणाल, तो उसमें कुछ नहीं है, समर्पण कर दीजिए। और यही होना चाहिए। जो समर्पण मां के सामने करते हैं, जो समर्पण पिताजी के सामने करते हैं, जो समर्पण अगर कोई किसी को दोस्त है और उसको भी गॉड मानते हैं और साक्षात गॉड आ जाए, तो वही समर्पण तीनों चारों जगह होता है। तो अगर ऐसे केस आपके सामने आवे तो आप कुछ कर नहीं सकते हो समर्पण के अलावा, क्योंकि भक्ति भाव में आप डूबे हो, जस्ट कालिदास के तरह। कालिदास को हर आदमी पागल, अनपढ़, ना जाने कितने उपमा से सुशोभित किए, जिसको जो मन में आया बोल दिए।
पर कालिदास हमारे इतिहास के वैसे धरोहर में से हैं जिसे भूला ना भुलाया जा सकता है। तो ये होती है भक्ति भावना। अगर गॉड सामने आ जाए, कुछ भी कहे, तो बस समर्पण कीजिए, क्योंकि वो आपका गॉड है। उसके सामने आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। उसने आपको बनाया, उसने आपको चलाया, अब आप उसके सामने क्या बोलोगे? ये होती है भक्ति भावना। तो आपके सामने भी ऐसे कोई गॉड आ जाए। कल मेरे सपने में गॉड से बात हुई थी। गॉड बोल रहे थे कि कुणाल तूने गलत किया। मैंने बोला, भगवान, कुणाल आपकी रचना है और आप अपने रचना पे अगर सवाल उठा रहे हो तो आपकी मर्जी, उठाइए। और भगवान, आज जो भी कुछ कुणाल के पास शक्ति है, मेरे पास क्या शक्ति है? जैसे मैं पेंटिंग कर सकता हूं, मोटिवेशनल वीडियो बना सकता हूं, बच्चों को कुछ गाइड कर सकता हूं। जो भी मेरे पास शक्ति है, आप क्या दिया हुआ है। अगर आप चाहें कुछ भी करें। मेरा आपके सामने कोई औकात नहीं है। आप मेरे गॉड हो, और गॉड के सामने भक्त की क्या औकात होती है, यह तो भक्त ही जानता है। भगवान और भक्त का संबंध एक अनूठा संबंध होता है। प्रहलाद से जब पूछा जा रहा था, तेरा भगवान कहां है, हिरण्यकश्यप भी पूछ रहा था, तो प्रहलाद ने बोला, इस खंभे में भी है, इस शरीर में भी है, इस छत पे भी है, हर जगह मेरा भगवान है। मेरा वजूद भी मेरा भगवान है। कण कण में है उनका वास। आप आजमा के देखो। और हिरण्यकश्यप ने पाए में गदा से वार किया, परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो ये भगवान और भक्त का संबंध अनूठा होता है। इस संबंध को तोड़ा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास एक अनूठा रिश्ता है। यह तोड़ने से नहीं टूटता है। हमने कहीं पे भगवान मान लिया तो यह कि विश्वास है कि वो मेरा गॉड है, और ये तोड़ा नहीं जा सकता। तो आपके सामने अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपका गॉड आके पूछे, बेटा तूने ये गलत किया, तो आप समर्पण कर दो। यही एक तरीका है, बाकी भगवान जानेंगे। क्योंकि भगवान और भक्त का संबंध मां और बच्चे के संबंध जैसा होता है। बहुत निराला संबंध होता है। तो आप जाने कि भगवान अगर सामने आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। और मेरे मोटिवेशनल वीडियो को मेरी जिंदगी से जोड़ के देखने का प्रयास मत करो मेरे भाई।
मेरे कलीग, क्योंकि मेरे ज़िंदगी एक अनूठा ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को मैं बताऊंगा, लेकिन आज से 4-5 साल बाद जब मैं एक अच्छे जगह पे हूँगा, तब मैं बात करूँगा कि मेरी ज़िंदगी क्या है। धन्यवाद।